सभी को जय मसीह की। स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। तो मेरे प्रियो, हम आज इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि परमेश्वर को आप जानते हैं कि परमेश्वर की जो सारी आज्ञा है वो अटल है मेरे प्रियो। तो अटल है तो मेरे प्रियो हमें उसको बहुत सारांश से हमें इसे देखना पड़ेगा मेरे प्रियो कि हमें किस रीति से हम अपने चाल चलन को ज़्यादा तरह के देखें मेरे प्रियो। आप रोड बाजार में चलने वालों को चाल मत देखिए, सिर्फ अपना आप चाल देखिए। आपने मेरे प्रियो आप बपतिस्मा ले चुके होंगे, आप प्रभु भोज तो आप करते भी होंगे, बहुत जगह तो नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत लोग होंगे ऐसे, लेकिन हम इसमें किसी को नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो आज हम इसके बारे में आज ये बात करना चाहते हैं। परमेश्वर बोलते हैं शादी जो है तो शादी एक आदर की बात माना जाता है। जब शादी किसी का होता है तो वो आदर की माना जाता है, क्योंकि परमेश्वर इसमें पूरा स्पष्टता से कहते हैं मेरे प्रियो, न कि हम इस बात को कहते हैं। तो मेरे प्रियो आप जानते हैं कि शादी परमेश्वर बोलते हैं कि जो लोग बेविचारी हैं मेरे प्रियो, बेविचार अभी तक मसीह में आके बहुत से लोग करते हैं। तो मेरे प्रियो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि बेविचार है जो एक बहुत खतरा वाली पाप है मेरे प्रियो। आप ऐसे चीज़ों से आप निकल के दूर चले जाइए, क्योंकि परमेश्वर इन्हीं लोगों का अन्याय करने वाले हैं मेरे प्रियो। जो बेविचार है मेरे प्रियो, मनुष्य तो चाहता है अच्छा जीवन जीना। परमेश्वर पास हम जानते हैं कि आप बपतिस्मा लेते हैं, आप प्रभु भोज भी लेते होंगे। तो मेरे प्रियो ऐसे से काम चलने वाला नहीं है मेरे प्रियो। ये तो मेरे प्रियो आरंभ की बात है, ये मेरे प्रियो आरंभ की बात है। आज जो नई बात है मेरे प्रियो, ये हमें परमेश्वर की नई बातें है जो हमें इसे समझना है कि परमेश्वर, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मेरे प्रियो जो परमेश्वर की आज्ञा है मेरे प्रियो, जितने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने नए नए में बात की है, दृष्टांतों में की है मेरे प्रियो, लेकिन अपने चेलों को हर एक बातों को दृष्टांत का मेरे प्रियो व्याख्या करके अनुवाद उनको बता दिया गया है। तो मेरे प्रियो हम आज सभी में तो मेरे प्रियो दृष्टांतों में बात बहुत सारा है जो मेरे प्रियो समझना में थोड़ा कठिन पड़ता है मेरे प्रियो। तो मैं आप लोग कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो हम एक दो वचन आपके सामने पढ़ेंगे। तो मेरे प्रियो जैसे कि इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय वचन नंबर, जैसे हम 4, 5, 6 वचन तक इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्रियो आप भी इसे नोट कर लेना ताकि आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्रियो जैसे लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परिस्थितिगमियों का अन्याय करेगा। न्याय करेंगे मेरे प्रियो व्यभिचारी लोग। जो शादी तो अच्छा है, आदर की उसको बात मानी जाती है, लेकिन मेरे प्रियो व्यभिचार है, इसको कोई भी आदर इसका नहीं माना जाता है। इसी का परमेश्वर अन्याय करेंगे। लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और तुम्हारा पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। मेरे प्रियो परमेश्वर का कहना है कि आपका जो स्वभाव है आप इसमें लोभ मत करिए। आपका स्वभाव लोभ रहित नहीं होना चाहिए, मतलब कोई चीज में आप लोभित मत होइए मेरे प्रियो। परमेश्वर बोलते हैं कि आप अब जो आपके पास जो है, आपके पास यदि नहीं है, जितने आपके पास है आप उसमें संतोष हुई। चाहिए आपके घर में कुछ भी हो, आपके घर में भोजन ना हो या पैसा ना हो और कुछ भी ना हो पहनने ओढ़ने का, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर इसमें बोलते हैं कि आप जितना आपके पास है, आप मेरे प्रिय आप उतने भी संतोष करो, क्योंकि परमेश्वर हमें सब कुछ देंगे। क्यों मेरे प्रिय ऐसा दिन आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मेरे प्रिय जब आप मसीह पर विश्वास करते हैं तो मेरे प्रिय आप संसार की बातों को भूलने लगते हैं मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर का जब आप आज्ञाओं को अपने पास रखने लगते हैं और उनके अनुसार आप चलने लगते हैं
तो मेरे प्रियो आप सारी बात को भूलते जाते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर जो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे मेरे प्रियो, न आपको त्यागेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो आप जब पहले मेरे प्रियो संसार में थे, आप पत्थर पूजते थे मेरे प्रियो, देवताओं को पूजते थे, लेकिन मेरे प्रियो वो लोग, यदि आप लोग जब उसमें से चढ़ाते थे मेरे प्रियो, तो आप जब उसको नहीं देते थे तो आपको परेशानियाँ आती थी। आप उसी काम को फिर करते थे, आप बना के फिर उसको चढ़ाते थे मेरे प्रियो। आप जान रहे हैं कि आप उससे छुटकारा पाए हैं, परमेश्वर के पास आए हैं। आपके जो संसार का सारी बंधन था, पूरा बंधन टूट गया मेरे प्रियो। परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़ के सारे बंधनों को तोड़ दिया जो हमारे नाम पर था मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर हमें बोलते हैं कि इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु हमारा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आप मेरे प्रियो, आप निडर रहिए, आप किसी से मत डरिए, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को लेके आप परमेश्वर से ही डरिए मेरे प्रियो। आप मनुष्य से डरने से, आप मनुष्य जानते हैं कि आप मनुष्य कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि मैं आपको 100% आपको गारंटी देता हूं मेरे प्रियो कि आपको मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ मेरे प्रियो, एक बात और है कि आप किसी मनुष्य का आप बात कभी मत सुनना, क्योंकि लोग ऐसे सुन के मेरे प्रियो बहक जा रहे हैं। आज कहते हैं कि आप ऐसे के पास जाते हैं और जाति पाति मेरे प्रियो बात करते हैं, कि आप पक्षपात वाली बात करते हैं मेरे प्रियो। जब मेरे प्रियो आप जात पात मसीह में आके आप जात के बारे में कभी मत सोचना, क्योंकि मेरे प्रियो आपको बता रहा हूँ, आपको परमेश्वर कोई जाति पाति से मतलब नहीं रखते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर जब हमारा पक्षपात नहीं करिए तो मेरे प्रियो हम भी किसी का पक्षपात न करें। एक बात मेरे प्रियो ये है, तो मेरे प्रियो हम पक्षपात न करें, क्योंकि पक्षपात करने वाले मेरे प्रियो हमारे साथ मसीह भाई बहुत से जुड़े और बहुत से भाग गए, परमेश्वर के रास्तों में से निकल गए। तो मेरे प्रियो हम आपको कहना चाहता है, यदि आप जाति लेकर चलेंगे तो आप परमेश्वर के पीछे कभी नहीं चल पाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो हम आज देख रहे हैं, क्योंकि जो जाति लेते हैं वो अपना जाति को चल गए हैं मेरे प्रियो, मसीह के पास नहीं आते हैं। जाति लेने वाले मसीह के पास कभी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर इन्हीं मेरे प्रियो जाति है जो ना, परमेश्वर इन्हीं का एक दिन अन्याय करेंगे तो सारी बात चल जाएगी। आप जानते हैं कि परमेश्वर हम पापियों को बुलाने आए हैं, न कि धर्मियों के लिए। इसलिए मेरे प्रियो आप जो परमेश्वर की वचन है, व्यवस्था जो हमें बाइबल से दिया गया है, यदि इस वचन को हम सही से उपयोग करेंगे तो मेरे प्रियो हमारे काम में आएगा और हम अच्छी तरह परमेश्वर की बात को समझ पाएंगे मेरे प्रियो। आप जानते हैं कि सब बात हमें मेरे प्रियो, जो बात होती है कि प्रभु भेज लेना रोटी खाना, मेरे प्रियो 32वां सारी बात को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर के पास सिर्फ आपका जानते हैं एक 32वां है, एक